चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई तो कहता है कि बच्चों को हुक लाइंस बोलो पहले 1 मिनट में ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो, लेकिन क्या मेरे प्यारे बच्चों को कुछ हुक लाइन या फिर किसी सीटीआर लाइंस की जरूरत है क्या? तो देखिए बेटा, आज की क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 के कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस पे मैं सर्कल लगवाने वाला हूं, मार्क कराने वाला हूं, जो क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको आप लोग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा उसको एक बार टिक लगा लो, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 10 मिनट के अंदर सारी बुक का हम टिक लगा लेंगे। ठीक है, देखो जितने भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी को नहीं ज्वाइन किया, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, और जो बच्चे डाउट पूछे उसके थ्रू आप मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, और क्लास की टाइमिंग भी आपको कम्युनिटी में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए मैं बुक ही पूरा का पूरा लेके आया हूं, सो दैट अगर मैं क्वेश्चन नंबर लिखता तो हो सकता है कुछ बच्चों के पास नई बुक हो, कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक हो, तो फिर दिक्कत हो जाता, क्वेश्चन नंबर गलत हो जाता। तो एक काम करो, मैं बुक लेके आऊं, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी उठा लो, मार्किंग करना स्टार्ट कर दो। देखो ये चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। इसमें आप जब नीचे आओगे ना, देखो मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे एग्जांपल 4 है, यहाँ पे एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन को एक बार कर लीजिएगा, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 में ये 4 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये चारों ही क्वेश्चन आप यहाँ पे इसको लगा लीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाएगा 1.2 में ये क्वेश्चन 1, 2 और 3 का फर्स्ट पार्ट कर लेना। इतने क्वेश्चन कर लोगे रियल नंबर्स में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। फिर सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में आ जाओ। जब पॉलिनोमियल्स में आओगे तो फिर जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में आइए, पहला एग्जांपल से पहले यहाँ पे एग्जांपल्स कर लो या फिर पहला एक्सरसाइज कर लो। दैट मींस आप ग्राफ का एक बार नॉलेज लेना है, ग्राफ कैसे यहाँ पे कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करते हैं तो उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यहाँ पे इसके भी आप ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहली एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन तो नॉर्मल है, ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे। और जो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एग्जांपल नंबर 3 कर लेना, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को कर लेना। फिर आगे बढ़ना, एग्जांपल नंबर 4 एक बार ट्राई कर लेना आप लोग। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो एक्सरसाइज पे आ जाना, 2.2 पे आओगे, 1 फर्स्ट का 1 4 और थर्ड, और ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखे थे, देखो जितने क्वेश्चन से सर्कल कर रखूंगा, नहीं बोल रहा हूँ तो सर्कल कर रखा हूँ, ये मिनिमम ये क्वेश्चन आप जरूर रिपीट कर लीजिएगा, जरूर यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में आ जाइए आप लोग। जरा आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, बुक पलटेंगे आप तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखेगा आपको, जहाँ सर्कल लिखे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है, चंपा वेंट टू अ सेल, ये आप वर्ड प्रॉब्लम कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 3 ग्राफ बनाना है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लेना, पेंसिल और पेन वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने का जरूर सीख लेना, 3 नंबर में क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं ग्राफ वाले एक क्वेश्चन, या सेकंड और फोर्थ कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। फिर आगे बढ़ना, आगे बढ़ोगे, जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको देखो, ये आपको एग्जांपल नंबर 7 है, ये आप सॉल्व कर लेना। जहां मैं नहीं बोल रहा हूँ अगर टिक है तो आप सर्कल है तो जरूर करना है। ये क्वेश्चन नहीं, देखो ये सर्कल है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन सर्कल हो रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लगा लेना जरूर। फिर आगे बढ़े, एग्जांपल नंबर 8 भी लगा लेना। जिस बच्चे का जैसे मैथ्स बेसिक है ना, तो उनको तो एनसीईआरटी लगानी ही लगानी है, मोर एंड मोर एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है, तो ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना। स्टैंडर्ड वालों को भी करनी है, बट बेसिक वाले को तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे बच्चे यहाँ पे एनसीईआरटी जरूर लगा लेना। ये सब क्वेश्चन लगाने बैठे होना 2 दिन बहुत है, 1 से 2 दिन लगेंगे। एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी जो चुनिंदे क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मार्क कर रखा है, सर्कल कर रखा है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जहां आपको सर्कल दिख रहा है उस क्वेश्चन को मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी में, उन क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज 4.1 में देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पर इसमें तो बोला है कि सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने इन सिचुएशंस के लिए, बट इनको आप सॉल्व भी कर लेना। जो इक्वेशन बनाना है इसमें एक्स की वैल्यू भी निकाल लेना। ठीक है, आगे बढ़े। फिर इसमें जब आप आगे बढ़ोगे, एग्जांपल नंबर 5 भी आप लगा लेना। फिर इससे जब आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे 4.2 का 4th क्वेश्चन, ये 4th और ये 6th क्वेश्चन, इनको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, रूट्स निकाल लेना इनके। फिर जब आप आगे बढ़ोगे, एग्जांपल नंबर 8 भी कर लेना। जहां जहां सर्कल है मुझे बताना ना पड़े, जहां जहां सर्कल कर रखा हूँ सारे क्वेश्चन लगाना है, ये और ये और ये इतने सर्कल वाले क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। चले चैप्टर नंबर 5 पे बढ़ते हैं आगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वीडियो लंबी नहीं रखना, इस वजह से मैं थोड़ा तेजी से भी बोल रहा हूँ, जल्दी इसको टिक भी करा रहा हूँ पहले से, इसलिए मैं सर्कल करके लाया था ताकि वीडियो लंबी ना हो। 10 से 15 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ये देखिए 5.1 में आएंगे तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चन को लगा सकते हो, 4 का, ये 5th और 8th वाला पार्ट। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे, देखिए मैंने सर्कल कर रखा है, एग्जांपल नंबर 4 कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल नंबर 8 एंड देन एग्जांपल नंबर 10 है, और आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज आपका है 5.2 में जब आप आओगे 10, 12, 14, 15 ये क्वेश्चंस लगा लेना, 17 और 9, 20 भी लगा लेना आप लोग। फिर जब आप आगे बढ़ोगे इसमें भी आप आगे आओ, देखिए एग्जांपल नंबर 13 जरूर लगा लेना। यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ मार्क कर रखा हूँ, जहाँ जहाँ सर्कल कर रखा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर लगाना आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 16। फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन है 5.3 में देख लीजिए, 5.3 वाली एक्सरसाइज में, ये एसएन वाली एक्सरसाइज में, सम ऑफ एंड टर्म्स वाले में 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18 लगा लेना, स्पाइरल वाला क्वेश्चन। एंड देन ये लॉग्स वाले क्वेश्चन, पोटैटो वाले क्वेश्चन, ये सारी जो केस बेस में मैंने करा भी रखा अपने केस बेस वाले में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले में देखिएगा, ये आप एक कर लेना। देखो ये ऑप्शन है, बट यहाँ पे नेगेटिव टर्म वाला एक क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, मे भी हो सकता है कि इस साल एग्जाम में नेगेटिव टर्म वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलिए, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। जब आप ट्रायंगल्स में आएंगे, ट्रायंगल्स में एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन तो नहीं है बट यहाँ पे थ्योरम है, तो पहला थ्योरम आपको यहाँ पे पूरे बुक का सबसे ज्यादा, भाई जितने स्टार दे सकते हो इसको, 50, 60 जितने स्टार दे सकते हो उतने स्टार दे दो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इसको आप मिस ही नहीं कर सकते, आप इसको तो मिस ही नहीं कर सकते आप, ये जरूर आपको करना है। तो यहाँ पे थर्ड थ्योरम को बीपीटी को आप जरूर यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो बताइएगा, यहाँ पे चैनल पे देखिएगा, 16 मिनट की एक वीडियो पड़ी है मेरी। ठीक है, मैंने बीपीटी बहुत ईजिली आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद कन्वर्स भी कर लीजिएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल नंबर 2 जरूर लगाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 3 लगाइएगा। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से नहीं सर्कल कर रहा हूँ, फिर से मार्क नहीं कर रहा हूँ, तो पहले से सर्कल है वो क्वेश्चन जरूर लगना है। इसमें 6.1 में 6.2 है, 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए ट्रायंगल में एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन मस्ट डूएबल है।
ये मस्ट डू, जरूर इस क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। फिर आप जब आगे बढ़ोगे, आगे बढ़िए, जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से जाने से पहले एग्जाम्पल नंबर 8 लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद 6.3 में ध्यान दीजिएगा, 6.3 में ये क्वेश्चन नंबर 3 लगा लीजिएगा, फिर 4 लगा लीजिएगा, 7 लगा लीजिएगा, 8, 9, 10, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर 12, 13, 14, 15, 16। देखिए ट्रायंगल्स में अगर बाहर नहीं भी जा रहे हो तो एनसीईआरटी तो मस्ट है भाई, एनसीईआरटी तो लगाना ही लगाना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। जो मीडियन वाला क्वेश्चन है, मीडियन वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, इन सब क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलें, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जब आप आगे आओगे, जहाँ जहाँ सर्कल है वहाँ ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 पे भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है आपको, एंड देन एग्जाम्पल नंबर 5 है। उसके बाद यहाँ पे 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, एंड देन आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 जरूर करिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपको लगाना है। और उसके बाद आगे बढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 9 लगाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10। फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 पे चलेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में आप ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में एनसीईआरटी लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें जब आप आगे आओगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 जरूर लगा लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 के अलावा एग्जाम्पल नंबर 2 के अलावा एग्जाम्पल नंबर 5 जरूर लगाना है, 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 8.1 में आओगे आप, 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, एंड देन आप जब आगे मूव करोगे, आगे आप मूव करिए, आगे चलिए, पन्ने पलट लीजिए आप, यहाँ पे 8.2 पे आ जाइए। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, 5th पार्ट, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब कर लीजिएगा आप लोग। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 12 कर लीजिएगा। फिर इसमें 8.3 में क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट कर लीजिएगा। फिर ये जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे में अगर आप 8 के 8 क्वेश्चन लगा लेते हो, 2 क्वेश्चन और भी है, ये 10 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए इस समय आप बिल्कुल तैयार हो जाओ, कोई भी यहाँ पे कोताही नहीं बरतनी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 में चलो आगे बढ़ो। हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है भाई, ताकि 17 फरवरी को अगर पेपर आए तो पेपर हम बिल्कुल यहाँ पे बहुत इजीली, हम इस पेपर को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर लेना आप, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर लगा लेना। यहाँ पे इस चैप्टर में भी एनसीईआरटी मस्ट है भाई, इस चैप्टर में लिख लेना, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल 5 जरूर कर लेना। देखो जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर्कल है तो जरूर लगाना है। एग्जाम्पल नंबर 7 लगा लेना, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 6, 7 दोनों लगाना है। फिर इस क्वेश्चन में आओगे, एक्सरसाइज 9.1 में आओगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 लगाने को। देखो मैं कुछ ही क्वेश्चन इसलिए लगाया हूँ, पहले से करके लाया हूँ यहाँ पे सर्कल, ताकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 11 कर लेना, 13, 14, 15, ये सारे क्वेश्चन आप लगा लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। यहाँ पे सर्कल में जब आप आगे आएंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पे पहला आपका थ्योरम होना चाहिए। ये आपका थ्योरम हो जाना चाहिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये आपको समझ ना आए तो चैनल में जाइएगा, थ्योरम यहाँ प्लेलिस्ट बनी है थ्योरम की, वहाँ पे थ्योरम में ये आपका वीडियो है। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 10.2 भी देख लीजिएगा, तीनों ही थ्योरम 10.1, 10.2 और थ्योरम, तीनों ही थ्योरम की वीडियो मेरे चैनल पे है, मैंने करा रखा है, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, तो भैया जितने स्टार देना है इसको दे दो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको लगाना ही लगाना है आपको। फिर जब आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 जरूर लगाना है आपको। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे 10.2 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ लगाना ही लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इन सब चैप्टर्स में आपको लगाना ही लगाना है। फिर आपको रिलेटेड टू सर्कल में जब आएंगे तो आगे बढ़िए, इसमें चैप्टर नंबर 11 में जब आप आगे बढ़ोगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, इसको जरूरी है। यहाँ पे 11.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सारे क्वेश्चन आप लगाओगे। इस चैप्टर में एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी यहाँ पे टिक है, और जो रेफरेंस है अदर बुक्स हैं, जो यहाँ पे अदर बुक्स अगर नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, बट एनसीईआरटी तो भैया जरूर करना है यहाँ पे। सरफेस एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12 में जब जरा आगे बढ़िए आप, चैप्टर नंबर 12 में जब पन्ने पलटिए, यहाँ पे इसको टिक कर लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ये लट्टू वाला क्वेश्न जरूर कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 जब आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 जरूर लगाना है आपको। एग्जाम्पल 3 भी आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर आप आगे बढ़िए एग्जाम्पल नंबर 4, फिर यहाँ पे 12.1 ये क्वेश्चन इस बार जरूर देखने को मिलेगा। बेसिक वालों के यहाँ तो ये छप रहा है ये क्वेश्चन, इस बार ये क्वेश्चन बिल्कुल छप रहा है, देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये 2 क्यूब हो सकते हैं, 3 क्यूब, 4 क्यूब पे क्वेश्चन आ जाए आपके पास। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 9। फिर जब आप आगे बढ़ोगे, इसमें आगे बढ़ो, ये भाई इस बार ये भी क्वेश्चन मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार एग्जाम्पल नंबर 6। फिर आगे बढ़िए, ये इस एक्सरसाइज में 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2, फिर ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, फिर पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। चैप्टर नंबर 13 पे चलिए आगे बढ़िए आप। चैप्टर नंबर 13 में जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी भगा रहा हूँ। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको। यहाँ पे आगे बढ़िए, जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये इस बार इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 जरूर लगा लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो 13.1 में आएंगे, 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, ये जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। फिर आगे जब आप आगे बढ़ेंगे
आगे बढ़िए, थोड़ा पन्ने पलटिए, 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 टिक करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 5 टिक कर लिया, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 7 कर लीजिए, लेस देन और एबव वाला क्वेश्चन जरूर लगाना है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, लेस देन और एबव वाले क्वेश्चन जरूर लगा लेना है, ये क्वेश्चन हुआ। फिर यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8 जरूर लगाएंगे आप, और उसका जब आगे बढ़ोगे 13.3 में तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। फिर जब आप आगे बढ़ोगे प्रोबेबिलिटी पे, तो प्रोबेबिलिटी पे आप आगे बढ़िए, प्रोबेबिलिटी पे आगे बढ़िए, एग्जांपल नंबर 3 जरूर लगाना है, एग्जांपल नंबर 3 के बाद एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल 6, एग्जांपल 9, फिर एग्जांपल 12, 13, उसके बाद आप आगे बढ़िए 14.1 में ध्यान दीजिएगा, 14.1 में चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 एंड देन 21, 22 और 23, ये सारे के सारे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक करा दिया, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक करा दिया, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ टिक किया है, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वृंदावन ट्यूटोरियल्स के व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप सब पढ़ाई करते हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना हो तो मुझे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर आप कमेंट कर देना, मैं आपको इन क्वेश्चन का सलूशन भी दे दूंगा।